मेयारी सेहत सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पतालों की MRI मशीनें खराब पड़ी हैं। बिल्कुल, जनरल की MRI मशीनें खराब हैं और MRI मशीनों की खराबी से तशखीसी सहूलत ठप होकर रह गई है। मरीज परेशान हैं। मजीद सूरत हाल के बारे में तफसीलात जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए, 3 बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स की MRI मशीन खराब है, इलाज कैसे चल रहा है फिर वहाँ पे? जी बिल्कुल, ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जो संगीन लापरवाही और गफलत है और हुकूमती जो दावे हैं, उसके बावजूद शहर के 3 अहम जो इलाजगाहें हैं उनकी MRI जो है वो मशीनें इस वक्त खराब हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जो MRI है वो बंद पड़ी है, जबकि जनरल अस्पताल जो उसका अल्टरनेट समझा जा रहा था कि वहाँ पे जो है वो के भी पेशेंट जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं, तो जनरल अस्पताल की MRI जो है वो भी खराब हो गई है। जबकि दूसरी जानिब जो चिल्ड्रन अस्पताल है जो कि बच्चों की इलाजगाह है, वो नन्हे मरीजों के लिए भी MRI टेस्ट की जो सहूलत है वो इस वक्त नापेद है और वो MRI भी जो है वो अभी तक ठीक नहीं हो सकी। ये 3 बड़ी इलाजगाहें हैं, तीनों की MRI मशीनें इस वक्त बंद पड़ी हैं और न सिर्फ तशखीसी सहूलत में असर नहीं है बल्कि जो मरीज हैं उनको इलाज मुआवजे के हसूल में भी दुश्वारी का सामना है, क्योंकि तशखीसी टेस्ट ना होने की वजह से उनका जो इलाज है वो तातल से दो चार हो रहा है। लेकिन इन तीनों अस्पतालों में MRI को फाल करने के हवाले से अभी तक कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। उधर शहर में भत्ता खोरी का वाकया, शूटर्स ने मुबैना तौर पर शहरी बाबर अली से भत्ता मांग लिया। शहरी बाबर अली की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या मामला है, इस हवाले से बात करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं थाना शालीमार में शहरी बाबर अली से मुबैना तौर पे भत्ता मांगने का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया कि बाबर अली से जो अफराद भत्ता मांग रहे हैं वो शूटर की मदद से वहाँ पे उसको मुख्तलिफ मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि जगह टैक्स दे। ऐसा कहना है FIR में मुद्दई की जानिब से, जिसमें उसने बताया कि मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन के जरिए उससे भत्ता मांगा जा रहा है और इसके ऊपर उसको उसके चारों भाइयों को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो भत्ता नहीं देगा तो उसके चारों भाइयों को कत्ल कर दिया जाएगा। और उसने FIR में ये भी बताया कि मुलजमान क्योंकि साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। और बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 का दूसरा सालाना इम्तिहान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायवंड, उमर अवैस की जगह उमर अली पेपर देता रंगे हाथों पकड़ा गया। जाली उम्मीदवार उमर अवैस के खिलाफ थाना रायवंड सिटी में मुकदमा दर्ज। जाली उम्मीदवार के खिलाफ UMC केस बनाकर हवाले पुलिस कर दिया गया। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 का दूसरा सालाना इम्तिहान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायवंड, उमर अवैस की जगह उमर अली पेपर देता रंगे हाथों पकड़ा गया और जाली उम्मीदवार उमर अवैस के खिलाफ थाना रायवंड सिटी में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, जबकि जाली उम्मीदवार के खिलाफ UMC केस भी बन गया है। मजीद जानते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिए। जी, लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 दूसरे सालाना इम्तिहान का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायवंड सेंटर में उमर अवैस की जगह उमर अली उर्दू का पेपर देता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। जाली उम्मीदवार उमर अवैस के खिलाफ थाना रायवंड सिटी में मुकदमा दर्ज करा दिया गया और इस हवाले से कंट्रोलर इम्तिहान जाहिद मियां का कहना है कि जाली उम्मीदवार के खिलाफ UMC केस बनाकर हवाला पुलिस कर दिया गया और इसकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स शो 2024 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने नुमाइश का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर भी इस मौके पर मौजूद थे। मजीद जानेंगे अरबाज खान से। अरबाज, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर पामाम के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान ऑटो पार्ट शो 2024 का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर 150 से ज़ायद नुमाइंदगान ने अपने स्टॉल्स भी लगाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। सर, इस तरह के शोज़ नुमाइश क्या लगता है मुईशत को किस तरह मदद कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इन दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जाए कि उन्होंने ये जो माशी महाज के ऊपर
पाकिस्तान की बेहतरी का जो ये मकसद है वो हमारे ये साथी जो दोनों साइडों पे खड़े हैं, यहाँ पे हमारे आज के मेज़बान जो उस्मान मलिक साहब जो पामा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लाहौर चेंबर के प्रेसिडेंट यहाँ पे अबूज़र साहब खड़े हैं। तो असल में तो ये पाकिस्तान के वो मुजाहिद हैं जिनकी वजह से आज आप अपनी मईशत के अंदर इस्तेहकाम दोबारा आता हुआ देखते हैं। आज का दिन मैं ये भी मुबारकबाद देता हूँ कि पाम तो अपनी जगह मौजूद है, इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट भी रिकॉर्ड सतह के ऊपर आज 90,000 का जो हद है उसको तोड़ चुकी है। आज आपकी मईशत के अंदर इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें इन सारे साथियों के साथ मिल के मशावरत के साथ मसाइल जो पाकिस्तान के हैं उनको सामने रखते हुए मिल के हल निकालना होगा। और अगर हम इंशाल्लाह नेक नियति से इस मकसद के पीछे चल पड़ें तो मुश्किल काम शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया। जो मुल्क को जो दिवालियापन के नहज पे छोड़ के गए थे उससे पाकिस्तान आज बाहर निकल आया है। सारी दुनिया, सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सब कुछ इस चीज़ को सराह रही हैं, ये दोस्त उसको सराह रहे हैं। आज यहाँ से वो काम हमें मिल के मईशत को किस तरह से आपने एक देरपा और एक जामे तरक्की के रास्ते पे डालना है, वो इन दोस्तों के साथ हमने मशावरत के साथ आगे लेके चलना है। और आज आने का भी मकसद ये था कि इन सब का प्राइम मिनिस्टर की तरफ से शुक्रिया अदा किया जा सके। वफाकी वज़ीर से अली परवेज़ मलिक का कहना है कि इस तरह का जो नुमाइश है वो काफ़ी जो है वो खुशाइन बहुत कदम है। शुक्रिया अरबाज। अभी शहर में 3 हफ्तों से जारी इंसदाद स्मोग नाइट ऑपरेशन में 2 फैक्ट्रियां सर्वमुहर। इंसदाद स्मोग नाइट ऑपरेशन की क़यादत वकार अहमद, नादिया ताहिर डिप्टी डायरेक्टर ने की। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। ऑपरेशन में कवायद की खिलाफ वर्जी पर JP स्टील अली हजवेरी इंडस्ट्री सील कर दी गई। नादिया ताहिर ने कहा कि वजीर आला के विजन पर लाहौर को स्मॉग फ्री शहर बनाएंगे। वकार अहमद ने कहा कि स्मॉग फैलाने वाले कारखानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। रावी शहर में 3 हफ्तों से जारी इंसदाद स्मॉग नाइट ऑपरेशन में 2 फैक्ट्रियां सर्वमुहर कर दी गई हैं। कार्रवाइयों का आवाज बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, रावी शहर में 3 हफ्तों से जो जारी स्मॉग एंटी स्मॉग ऑपरेशन है उसमें नाइट ऑपरेशन में जो है वो 2 फैक्ट्रियां सर्वमुहर की गई। जो CEO हैं इमरान अमीन, उनकी हदायत पर होने वाले ऑपरेशन की क़यादत जो है वो वकार अहमद और नादिया ताहिर जो डिप्टी डायरेक्टर है उनकी जानिब से की गई। स्मॉग का खात्मा जो ऑपरेशन है इसमें SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो तेजी से जारी हैं। ऑपरेशन में कवायद की खिलाफ वर्जी पर जो JP स्टील है और इसके साथ साथ अली हजवेरी इंडस्ट्रियल मिल है उसको जो है वो सील किया गया। और रूदा इंतजामिया का यही कहना था कि बिला इम्तियाज जो है वो इन कार्रवाइयों को जारी रखेंगे। बसाम शुक्रिया आपका। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत चिल्ड्रन लाइब्रेरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास में चिल्ड्रन लाइब्रेरी रीस्ट्रक्चरिंग मनसूबे की पेशरफ का जायजा लिया गया। लाइब्रेरी में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बनाया जाएगा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी के अमूर की बेहतरी के लिए 4 कमेटियां बनाने का भी फैसला किया गया। फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, टेक्निकल और ग्रीवेंस कमेटियां बनाई जाएंगी। इजलास में लाइब्रेरी के तमाम स्टाफ को 1 माह की तनख्वाह बतौर एजाज़ की भी मंजूरी। वज़ीर तालीम ने कहा कि लाइब्रेरी को सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। चिल्ड्रन लाइब्रेरी की मेंबरशिप के लिए प्राइवेट स्कूलों को भी अप्रोच किया जाए। इन हाउस लॉ के 20 रुकनी तलबा वफ़द ने लाहौर हाई कोर्ट का मुतालियाती दौरा किया है। एडवोकेट अब्दुल्ला की क़यादत में तलबा वफ़द ने हाई कोर्ट के मुख्तलिफ हिस्से देखे। दौरे का अहवाल बता रहे हैं मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। बीकन हाउस के लॉ के तलबा ने लाहौर हाई कोर्ट का मुतालियाती दौरा किया है और अब्दुल्ला हारून एडवोकेट की क़यादत में तलबा ने लाहौर हाई कोर्ट की मुख्तलिफ अदालतों की कार्रवाई भी देखी है और उन्होंने इस हवाले से भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया है लाहौर हाई कोर्ट की तारीखी बिल्डिंग को देख के। इसी वाले से हम बात करते हैं अब्दुल्ला हारून एडवोकेट से। अब्दुल्ला, दिखाएं कैसा लग रहा है जो स्टूडेंट्स को लेके, आप तो अदालतों में होते हैं, आज इन स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्टूडेंट्स हमेशा से पैशनेट थे। ये फर्स्ट ईयर लॉ के स्टूडेंट्स हैं बीकन हाउस के, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स के स्टूडेंट्स हैं। इनका हमेशा से दिल था कि हम कोर्ट्स आके खुद देखें कि कोर्ट्स में किस तरह काम होता है, कोर्ट्स किस तरह प्रोसीड करते हैं, जजेस किस तरह रूलिंग देते हैं। और ये सारे बहुत पैशनेट हैं। आज ये कोर्ट आए हैं और ये सब कहते हैं कि हम प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। बेटा, आप बताएं कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट आके? मुझे बहुत एंटिसिपेशन थी हाई कोर्ट में आने की और कोर्ट्स को देख के बहुत अच्छा लगा है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा सर के साथ आके, फेलोज़ के साथ आके मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और आई बिलीव कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो। ये बच्चे तो बड़े काफ़ी खुश हैं और इन्होंने काफ़ी यहाँ पे विजिट्स भी किया है। इन्हीं से बात करते हैं। बताएं कैसा लग रहा है हाई कोर्ट आके? अच्छा लग रहा है। कितनी कोर्टें देखी, क्या ऑब्जर्व किया? अभी तक तो फ़िलहाल 2 देखी हैं और बस।
اچھا یہ اسٹوڈنٹس ہیں پہلی مرتبہ ہیں کافی کنفیوز بھی ہیں اور اسی والے سے ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. بیٹا بتائیں یہاں پہ آئے کیا فیل کر رہے ہیں؟ اچھا فیل کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے. دس از مائی فرسٹ ٹائم وزٹنگ لاہور ہائی کورٹ, تو ملک اشرف آپ کا بہت شکریہ.